एक बात पे बहुत दुख व्यक्त करूंगी, जो आपके स्पीकर होने के नाते आपकी दिल्ली विधानसभा में जो दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर जान गंवा दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। आप बैठिए मैडम, बैठिए। भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता जग जाहिर रही है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असली मानसिकता का प्रमाण, दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण देश के सामने रख दिया है। जैसा आप जानते हैं, दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फ़ोटो लगाई थी। दिल्ली के हर कार्यालय में, दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में ये फ़ोटो थी। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो सीएम कार्यालय दिल्ली विधानसभा में, ये 3 महीने पहले की फ़ोटो होगी जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फ़ोटो लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फ़ोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। और ये आज की फ़ोटो है जब हमारे विधायक दल मिलने गए, और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है। और इस सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया है। बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, जिन्होंने दलितों को बराबरी का अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर फांसी पे चढ़कर इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, और आप दोनों फोटोज़ एक साथ देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का अपमान करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हुए, सिख समुदाय का अपमान करते हुए, शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करते हुए, बाबा साहब की और शहीद आजम भगत सिंह की फ़ोटो सीएम कार्यालय से हटा दी है। इस बात का आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है और इसका विरोध हम सड़क से लेकर सदन तक ज़रूर करेंगे। क्या ये विधानसभा के दफ्तर से ही हटाई गई है या दिल्ली सरकार के जो कार्यालय हैं वहाँ से भी कुछ? देखिए, हमारे पास इसकी सूचना नहीं है कि क्या है, पर आज हम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जब लंच ब्रेक हुआ सदन का सत्र के दौरान, तो हम मिलने गए और वहाँ पर हमने देखा कि शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें उतार दी गई हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सड़क से लेकर सदन तक हम इसका विरोध करेंगे। आपकी मुलाकात हुई थी सीएम कार्यालय में, क्या आश्वासन दिया गया मैडम? 2500 रुपए का आप जिक्र कर रहे हो महिलाओं को दे देंगे। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के बैठक में 2500 रुपये की सम्मान राशि दिल्ली की हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। पहली कैबिनेट ख़त्म हो गई
और मोदी जी की गारंटी झूठी साबित हो गई। मोदी जी ने यह भी कहा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए की पहली किश्त आ जाएगी। तो हम मुख्यमंत्री से मिलके आए हैं और हमने उनसे ये डिमांड रखी है, एक मजबूत विपक्ष होने के नाते, दिल्ली के लोगों की आवाज़ सदन तक पहुंचाने के नाते, कि दिल्ली की महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं कि 8 मार्च को पहली किश्त ज़रूर आएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।